हेलो दोस्त, एक बहुत खुशखबरी आ रही है, कह सकते हैं अच्छा न्यूज भी है। असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित एएलपी की ट्रेनिंग का समय घटा दिया गया है। पहले कितनी दिन ट्रेनिंग होती थी, उसमें से 54 दिन लगभग कम हो चुका है। न्यू बैच भी अब जल्दी जल्दी शुरुआत होगा और अगले बैच जो वेटिंग में है उनकी भी जल्दी हो जाएगी ट्रेनिंग। तो एक बेनिफिट है और खुशखबरी है। 54 दिन मतलब 2 महीने से थोड़ा कम टाइम बहुत मायने रखता है। तो इसकी ऑफिशियल हमारे पास नोटिस आ चुका है। पहले हम जाना करते थे कि करीब करीब 199 दिन की ट्रेनिंग पूरी होती थी। उसमें से सभी ट्रेनिंग आपकी वो नहीं हुआ करता था, क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होता था। इसमें आपको कुछ ट्रेनिंग ऐसे होते थे जो फूड पेट्रोलिंग या रूट लर्निंग वगैरह वगैरह की ट्रेनिंग होती थी, उसको लगा के 199 दिन होता था। अब इसको घटा के करीब करीब 199 से 145 दिन के आसपास ला दिया गया है। तो ये कह सकते हैं 54 दिन कम है। तो इसकी ऑफिशियल कहाँ जानकारी मिलेगी, तो एलपी ट्रेनिंग का मेरे पास एक सर्कुलर है जिसमें आप कह सकते हैं कोलकाता का है, ईस्ट रेलवे का 10/6/2020। बहुत पुराना न्यूज नहीं है। आज तारीख आपको मालूम ही होगा कि आज तारीख है आपका 14 होगा, 14/6/20 या 15 है, 14/6/20 है। चलिए एक दिन आगे पीछे जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे रिवाइज ट्रेनिंग ऑफ न्यू असिस्टेंट लोको पायलट का ड्यूअल ट्रैक्शन एंड इंडक्शन एंड दूसरा ट्रेनिंग कौन सा है, कन्वर्सन ट्रेनिंग। दोनों प्रोग्राम को शॉर्टेड किया गया है, रिवाइज में कम किया गया है। पूरी सिलेबस है, इसमें क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पूरी डिटेल है इस सर्कुलर में जिसमें बताया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा कहा गया है, जिसमें बदलते समय के ज़रूरत के अनुसार से ट्रेनिंग को चेंज किया गया है। अगले नोटिस में देखेंगे जिसमें बताया गया है कि आज का डिमांड और पहले की कंडीशन के अनुसार से हम पूरी कंडीशन को रेलवे बोर्ड को समझते हुए यहाँ पे नॉर्मल लोको पायलट की ट्रेनिंग 151 पहले होता था और दूसरा आपका ट्रेनिंग जो आपका कन्वर्सन का होता था वो 48 दिन, यानी दोनों को मिला दे तो ये 199 दिन को घटाकर 109 और 36 दिन किया गया है, यानी टोटल 145 दिन की ट्रेनिंग किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है और कुछ रिक्वायरमेंट जॉब की चेंज हो रही है, उसके अनुसार से ये चेंज किया गया है। ये नहीं सोचिएगा रिक्वायरमेंट मतलब आपकी ट्रेनिंग जल्दी कराना है। ट्रेन को चलाने में टेक्नोलॉजी और हाई क्लास इंजनें आ रही है, बहुत सारी सिस्टम आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण से आप कम समझ के अनुसार से भी उसको जल्दी समझ सकते हैं। उसके अनुसार से इसको मॉड्यूल डिटेल कन्वर्सेशन दोनों, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम और कन्वर्सन ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों को एएलपी के लिए बदल देकर 145 दिन कर दिया गया है। अब इसमें आगे देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल इसमें मिलेगा आपको, एक एक करके सारा डिटेल इन्होंने ट्रेनिंग मॉड्यूल को दिया है। तो यहाँ से देखिए रिवाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर असिस्टेंट लोको पायलट है। पहले इंडक्शन ट्रेनिंग डुअल ट्रैक्शन अगर कहें तो हो सकता है कि डुअल ट्रैक्शन में आपका इलेक्ट्रिकल और आपका दूसरा डीजल वाला दोनों भी हो सकता है, या डुअल ट्रैक्शन ऐसे भी बोलते हैं इसके बारे में, क्योंकि ट्रैक्शन से तो मतलब है वो चीज़ से रिलेटेड, लेकिन इंजन तो ट्रैक्शन से ही चलती है। तो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ से शुरुआत है जिसमें लोको पायलट की ट्रेनिंग की इनिशियल जनरल ट्रेनिंग पहले 3 दिन की होती थी, अभी भी 3 दिन होगी। आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग, आपका ये फायर फाइटिंग फर्स्ट एड वगैरह वगैरह जितने भी आपको ABC टाइप के जितने फायर एक्सटिंग्विशर है, या इंजन में कोई अगर प्रॉब्लम आती है उस समय फायर एक्सटिंग्विशर की कैसे प्रॉब्लम करना है, डील करना है, उसको कैसे बंद करना है, उसके रिगार्डिंग पहले 24 दिन की हुआ करती थी और ये आप 25 दिन की है। इसमें सेफ्टी वगैरह सब कुछ आपका आएगा। फर्स्ट एड भी हो सकता है इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। देखिए फर्स्ट एड ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ये फर्स्ट एड यानी किसी भी घटना के समय आपको पहले उपचार का ये सब विधि वगैरह जो आपको 25 दिन का दिया हुआ है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजन CNW लॉबी कंट्रोल वगैरह वगैरह CMS के लिए ट्रेनिंग पहले 14 दिन की थी, अब बढ़ा दिया गया है 18 दिन, जिसमें आपको सिखाया जाता है सारी कैसे आपको क्या प्रोसेस करना है, क्या आपकी ज़रूरत है, ALP की क्या ज़रूरत है उसके बारे में है। उसके बाद स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट मैटर, अपने कोर सब्जेक्ट मैटर जो आपकी ज़रूरत है ट्रैक्शन का, कितनी 25 के भी ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी ज़रूरत पड़ती है, इंजन में क्या कन्वर्सन होता है, क्या उसकी डिफरेंस होती है, वो सारी के बारे में आपको पहले
36 दिन होगा, अब यहाँ 40 दिन किया जा रहा है। 20 दिन ईच फॉर बोथ ट्रैक्शन मतलब डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों की बात हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल बोथ ट्रैक्शन है, तो ये देखिए 40 दिन के बारे में बात बोला है। उसके बाद फुट प्लेट ट्रेनिंग, इंस्पेक्टेड ट्रेनिंग एंड 3-4 पावर एबव, इन दोनों के बारे में फुट प्लेट ट्रेनिंग होता है। फुट प्लेट ट्रेनिंग वाला इसको पहले 20 दिन होता था, अभी भी 20 दिन होगा। पहले आपको 1250 किलोमीटर का होता था, लेकिन यहाँ पे आपको 10 दिन दोनों के लिए 1250 करके यानी 2500 किलोमीटर स्टील है, लेकिन दो में अलग अलग। लेकिन अगला बार एग्ज़ाम और रिव्यू का पहले 6 दिन होता था, इसको घटा के 3 दिन कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे फिर इसमें था कन्वर्सन ट्रेनिंग और ये दूसरा फुट प्लेट ट्रेनिंग और रिव्यू एग्जाम मिला के 151 दिन कर दिया गया था। अब अगर देखें इसमें तो टोटल 109 दिन ही रह गया है। ये वाला ट्रेनिंग को उठा के दूसरे वाले में ट्रेनिंग मोड पर कन्वर्सन में लेके चला गया है, यानी इस टाइम को बचाया गया है। यहाँ पे 109 दिन के आगे आ गया है, और बाकी इसमें नए वाले में जो ये ऑलरेडी फिर से होता था कन्वर्सन ट्रेनिंग फुट प्लेट ट्रेनिंग रिव्यू एग्जाम, इस वाले टॉपिक को यहाँ 48 दिन रखा है, और यहाँ पे अब नए वाले में 36 दिन हो गया है। यानी ये डबल रिपीट हो रहा था, कंसेप्ट अलग अलग हो सकता था, लेकिन उसको बदल के इन्होंने केवल 36 दिन रखा है रिवाइज में, और ये पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल है। अगर इसके अलावा भी अगर देखना चाहें तो बहुत सारी इन्होंने डिटेल दिया है कि इस ट्रेनिंग को कैसे हम प्रोसेस करेंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे, और कहाँ पे ये ट्रेनिंग होगा, लोकेशन कहाँ होगा, उसके बारे में आपको दिया है। प्रपोज ड्यूरेशन जो था पहले के शेड्यूल के अनुसार, और ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या होगा, क्या क्या आपका पढ़ना है, कैरिज एंड वैगन पढ़ना है, फायर फाइटिंग पढ़ना है, ट्रांसपोर्टिंग ट्रेनिंग पढ़ना है। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी कहानी लिखी हुई है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपकी जो आपने वोल्ट मीटर, एल मीटर, रिले, मोटर, AC, DC, BC, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, GTO, IGBT, ट्रैक्शन वगैरह वगैरह के जितने भी आपके इंजन में लगे हुए सिस्टम पार्ट होते हैं उससे रिलेटेड कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह, सीरीज मोटर, पैरेलल मोटर, सीरीज पैरेलल मोटर, जो भी आपका बेसिक टॉपिक है उसके बारे में है। फिर OHE के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 22 दिन के लिए है, उसके 22 दिन का है। उसके बाद डिफरेंट लोकोमोटिव इंस्ट्रक्शन और ट्रबल शूटिंग, ट्रेन में कौन सा प्रॉब्लम आता है उसका ट्रबल शूटिंग क्या है, कौन सा VCB ओपन होगा, कहाँ से एयर लीकेज होगा तो क्या प्रॉब्लम है, BIC कैसे आइसोलेशन करना होता है, आपकी बोगी कैसे आइसोलेशन करना होता है, उससे सारे चीज़ें का एक एक करके आगे आपकी इंजन से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग के बारे में होगा। अगर MR प्रेशर है तो कम हुआ तो कैसे करेंगे, ब्रेक प्रेशर कम हुआ तो क्या करेंगे, सारे के बारे में एक एक करके डिटेल में इसमें ट्रबल शूटिंग का है। उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग जो है उसको डिफाइंड इन्होंने कर दिया है, और उसके बाद इन्होंने सिलेबस को डिस्क्रिप्शन में भी मॉड्यूल को डिस्क्राइब कर दिया है कि कैसे इसका ट्रेनिंग का जो जो पार्ट्स है कैसे कैसे हमें पढ़ना है। कॉन्टेक्टर रिले को पढ़ना है, ट्रबल शूटिंग फिर से आएगा। उसके बाद DJ कंट्रोल सर्किट, हाउ जो इंजन में आपका लगा हुआ है सब कुछ रिलेटेड, जो भी आपकी सिस्टम की कंट्रोल आपकी ज़रूरत ये है उसको डिफाइंड करके इन्होंने पूरी सिलेबस करके इन्होंने 31 पेज का दे दिया है, और ये ट्रेनिंग सेंटर के लिए है। और इसकी टाइमिंग भी दे दिया है कि ये टाइमिंग इतना बजे है, इतना बजे तक है, इतना बजे तक है, इतना डेट में, और ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। हालांकि इसमें डेट नहीं चढ़ा हुआ है, डेट इसलिए नहीं चढ़ा हुआ है कि जिस दिन से स्टार्ट होगा उस दिन ट्रेनिंग आपकी 9 बजे से स्टार्ट होगी, तो पहला 9 से 10:30 तक के बीच का क्लास होगा। वैसे वैसे ही करके इन्होंने पूरे डे का डिफाइन करके शाम को 4:30 बजे तक की क्लास हर डे इन्होंने डिफाइन कर दिया। डे 22, डे 24 ऐसे कर करके फिर आगे की ट्रेनिंग इन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है। तो कह सकते हैं कि कुछ तो होगा, हालांकि सिलेबस को कुछ चेंज किया गया है। इसके मकसद टेक्निकल चेंज है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट की चेंज है, न कि इसकी ALP। और तब अभी रिवाइज सिलेबस के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो रिवाइज सिलेबस में आपको थोड़ी सी एक चीज़ की राहत मिल रही है। 2-3 चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक तो आपका टाइमिंग कम हो गया, यानी टाइमिंग जो कम होने से क्या हो गया कि आपकी बेनिफिट ये हो जाएगी कि जब आप जाएंगे तो ट्रेनिंग के बाद आपको लंबा समय नहीं खींचेगा। यानी फिर भी 150 दिन है, यानी करीब करीब 5 महीने आपकी ट्रेनिंग है, लेकिन 5 महीने से तो 5 महीने में 36 दिन ये ट्रेनिंग आपका लगभग बहुत ज़्यादा क्लास ट्रेनिंग नहीं है। क्लास ट्रेनिंग आपकी ऊपर वाली है, जो क्लासरूम ट्रेनिंग है ऊपर में डिफाइन किया गया है। नीचे की तरफ जो डिफाइन किया हुआ है वो आपकी ड्यूटी से रिलेटेड ट्रेनिंग है, और बहुत सा पार्ट इसमें ट्रैक्शन से रिलेटेड है जो आपको काम होने वाला है, जो आपकी ज़रूरत के अनुसार से होने वाला है। अब इसमें से 2 चीज़ों को लोगों को बोलेगा कि एग्ज़ाम की टाइम कम हो गया तो क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए एग्ज़ाम से कम होने से आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट है उसके एग्ज़ाम तो आपको देने पड़ेंगे, रिव्यू तो आपको होगा ही, लेकिन फिर भी कह सकते हैं अगर 54 दिन कम होता है तो आपके पास 2 मंथ पहले अपने ड्यूटी पे जाने के लिए यानी पोस्टिंग पे जाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे, और रेडी होते हैं तो आपके लिए ये 2 मंथ का टाइम बचता है और ये बहुत बड़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।